नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं इस ये जो ज्यादातर आप पोस्ट में आप देखते हैं, 12th हाउस को एसोसिएट कर देते हैं बेड प्लेयर्स के साथ, सेक्स के साथ। और वो बेड प्लेयर जो है, या एक्चुअल वर्ड जो हिंदी में आता है वो छैया सुख। अब छैया सुख का जो है वो ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं निकाला जा सकता कि ये जो है छैया सुख का मतलब है नींद का। नींद अपने आप में बहुत जरूरी है इंसान के लिए। तो एक तरह का सुख है जो आदमी, जिसकी कोई सोच नहीं है, मतलब जिसको कोई टेंशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, उसको आराम से नींद आती है। ठीक है। तो ये शैया सुख को जो लोग एसोसिएट कर लेते हैं 12th हाउस से, उसका कोई ऑर्गन वाइज भी देखा जाए तो जो है उसमें कोई वो नहीं बनता। और हिडन हाउस जरूर है, लेकिन जब 12th हाउस को की बात होती है तो ये वर्चुअल विंडो टू अदर वर्ल्ड्स, यानी कि दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोक, यानी कि दूसरी दुनिया जो है वो एक तरह का कॉन्टेक्ट है थ्रू दिस हाउस। वर्चुअल, जैसे हम सपने में किसी चीज के बारे में सोचते हैं, सपने में रियलाइज हो जाता है, कोई डिजायर्स हैं वो सपने में, तो इट इज अ वर्चुअल विंडो एंड अ फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द सोल। तो ये सोल का भी फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। समझ नहीं आता इसको 12वें भाव को सिर्फ इस चीज पे कि वो छैया सुख है। छैया सुख, छैया जो है नींद आना, अच्छा बिस्तर मिलना, आराम करना, ठीक है। तो ये देखा जाता है। ना तो वहां पे एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स आते हैं, 8वें भाव में आते हैं। 8वें भाव में आपको एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स भी मिलते हैं, फोर्सफुल बिहेवियर भी मिलता है, सोडोमी, रेप जो है, किसी अंग का विच्छेदन, और वो सब जो है फोर्सफुल एक्शंस वो भी मिलेंगे। और एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स भी है, मेल के भी फीमेल के भी। तो सेक्स का जो है अप्रोप्रिएट जो भाव, वो 8th है। और दूसरा, इट इज अ हिडन एक्टिविटी। तो ये 3 6 8 12 12 3 6 8 12 ये भावों को श्री मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में लीन भाव बोला है। लीन यानी कि हिडन। तो ये हिडन हाउसेस हैं। तो 12 का समझ नहीं आता कि 12 को क्यों लेके चलते हैं। 7वां भाव जो है उसका सेक्सुअल एक्टिविटी टेक्स प्लेस। अब वो सेक्सुअल एक्टिविटी के भी जो है देयर आर फेजेस। फर्स्ट फेज है कि जो है आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हो, फिर जो है आगे की एक्टिविटी जो वट एवर इसको आ, तो लेकिन जो फाइनल जो है व्हेन द पार्ट्स टच, वो तो 8th हाउस में ही। तो उसका कोई लॉजिक जो है, और 12th हाउस का कोई लॉजिक नहीं है। वो वर्चुअल विंडो जरूर है, हिडन हाउस भी है, उसमें छैया सुख जो है उसके सिग्निफिकेशंस में लिखा भी गया है। लेकिन ये शैया सुख को अगर हम ये मान के चलें कि ये शैया सुख वो सुख है, ठीक है, तो ये भोग का सुख भी लिखा जा सकता था, लेकिन वहां पे शैया सुख लिखा गया है। तो लॉजिक उसका कोई बनता नहीं, लेकिन 8th हाउस का जरूर बनता है। तो जो एक्टिविटी 8th हाउस जो है, ये जो है डिस्ट्रक्शन का भी है, क्रिएशन का भी है।
So similarly, a sexual activity can be destructive and creative also. वो आपका पतन भी हो सकता है, और आपके मतलब कंसेप्शन भी एट्थ हाउस से ही देखा जाता है, और कंसेप्शन भी तो एट्थ हाउस से ही देखा जाता है। लेकिन ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कंसेप्शन कहाँ से देखें। कोई बोलेगा 5 से देखो, कोई बोला 9 से देखो, कोई बोलेगा 11 से देखो। ज्योतिष विचार विचार करने का सब्जेक्ट है। जो जो आपके पास है, अगर वो लॉजिक से मैच करता है, मान लीजिए एक बिल्कुल सिर्फ इस बात को कि वो छैया सुख है, तो छैया सुख का मतलब है जी कि बेड प्लेजियर्स, या वो नक्षत्र में जो है उसके जो मतलब पाइसेस में नक्षत्र आते हैं, तो उसमें जो उसके पाए, दो पहले के बेड के पहले दो पाए वो एक नक्षत्र में, दूसरे दो पाए दूसरे नक्षत्र में। तो ये मतलब वो बेड, फिर वहां भी बेड आ गया। लेकिन ये बेड जो है वो छैया सुख मीन्स की ऑब्वियसली यू एंजॉय गुड स्लीप, अच्छा आपको बिस्तर मिले, और अच्छी आपको नींद आए, तो ये एक तरह का सुख है। तो उसमें जैसे पुराने समय में बोला जाता है कि आपकी हेल्थ जो है अगर ठीक है, आपको नींद पूरी है, नींद तो ऑब्वियसली जो है, अगर नींद पूरी ना हो तो रोगों का कारण बन जाता है। ये इसके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ज्योतिष को सिर्फ एक लिखे हुए शब्द के अनुसार जो है, अगर वो लॉजिक नहीं मैच कर रहा तो बताओ उसमें कहाँ फिजिकल पार्ट्स हैं, कहीं पे भी नहीं। सातवें भाव से वो जो है सिक्स्थ है, एट्थ भाव से फिफ्थ है, यानी कि एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स है। तो उस एक्टिविटी को अगर आप उसमें ले लेते हो, जब एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स तो एट्थ हाउस में है, तो एट्थ हाउस में ऑब्वियसली फिजिकल पार्ट्स के मैचिंग से जो है एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इसको विचारें, यूज करें, इसी तरह से बात आगे बढ़ती है। क्योंकि सीधा सीधा अगर हम उस बात पे आएंगे तो फिर वो बात बनती नहीं। फर्स्ट तो खुद हो गए, सेवंथ आपका स्पाउस हो गया, फर्स्ट एंड सेवंथ का जो है उसको मतलब यहाँ पे इसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सेवंथ में मैथमेट, तो ये मेंशन्ड है। लेकिन वही बात है कि मैं कहता हूँ कि फेसेस है, जैसे हम स्टमक के लिए, स्टमक है ना, ह्यूमन स्टमक, वो फोर्थ हाउस से शुरू हो जाता है। फिफ्थ में फोर्थ हाउस जो है वो स्टमक एरिया है। अब उसका जो है उसका वाटर कंटेंट है, जिससे सारा कुछ शुरू होना है, तो वो फोर्थ से है। फिफ्थ जो है वो आपके वाइटल पार्ट्स हैं, लिवर पैनक्रियास स्प्लीन। सिक्स्थ जो है वो आपका कुक्षी का एरिया है, साइड्स हैं। सेवंथ जो है वो आपके जो है लेडीज में ओवरीज है, और दूसरा यूरिनेशन के जो यूरिनरी ब्लैडर्स एंड ऑल, वो सब सेवंथ। तो ये चार से शुरू होके स्टमक जो है 4 5 6 7 तक करता है। ह्यूमन स्टमक 4 हिस्सों में बन गया। तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है 7 से शुरू होके 8 पे क्यों नहीं खत्म, कल्मिनेट वहां क्यों नहीं। अब 7 से सीधी 12 तो जाने के नहीं, कोई तर्क ही नहीं बनता। सो तर्क जब जहां पे तर्क मैच नहीं करता है, तो कोई फायदा नहीं। लॉजिक चाहिए, बिल्कुल लिखा है, लेकिन उसका जानो कि ये वहां पे पॉसिबल है या नहीं। शैया सुख को आप सिर्फ उस चीज के लिए ले लो, आप भोगों का घर है। अब नींद भी तो भोग है ना भाई, अच्छी नींद भोग, लग्जरीज भी वही है, एक्सपेंसेस भी वही है, सब कुछ है।
इनकैपेसिटेशन भी वहां पे है, बॉन्डेज भी वहां पे है। तो मतलब विचार जरूरी है ज्योतिष में, खास करके वैदिक ज्योतिष में विचार जरूरी है। हम जो है ना बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं चल सकते। धन्यवाद।